चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। इस तरह के सवाल पहले भी बहुत बताए हैं। चलिए उसी के हिसाब से चलेंगे, उसी ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। तो एक बार और पढ़ देते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। ठीक है, तो चलते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक हमारा कहता है, ट्रिक कहता है प्रतिशत कमी। ठीक है ना, निकालना क्या है यहाँ पर, देखिए कितना कम है ना, कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत कमी क्या हो गया, प्रतिशत कमी हो गया यहाँ पर लिखिएगा R/100 + R गुना 100 इतना प्रतिशत हो गया। यहाँ पे R का वैल्यू क्या है, 20% है ना, 20% अधिक आता है, ये हमारा R की वैल्यू है। इसलिए प्रतिशत कमी इक्वल टू हो गया R यानी कि 20/100 + 20 गुना 100 ना प्रतिशत हो गया। बहुत आसान है, देख रहे हैं, इसका स्टेप भी काफ़ी आसान है, कैलकुलेशन भी काफ़ी आसान है और प्रश्न भी काफ़ी आसान है। इस ट्रिक से बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। तो ये हो गया 20/120 गुना 100, ये कितना हो गया, 20×6 20 से हो गया है ना, 2×3 हो गया और 50 दूनी 100 हो गया। यानी आप लिख सकते हैं 50/3%। ठीक है ना, अब इसको पुनः को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16.2/3%। हमारा पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब हो गया क्या हो जाएगा, ये कमी ही है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ है। ठीक है ना, तो ये हो गया 16.2/3% की कमी दिखाएगा, है ना। ये हो गया सी का ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कोई संख्या पहले 30% बढ़ा दी गई तथा बाद में 30% घटा दी गई। पहले क्या हुआ, पहले 30% बढ़ा दी गई तथा बाद में 30% घटा दी गई तो संख्या में वास्तविक वृद्धि या कमी प्रतिशत के रूप में ज्ञात करें। एक बार और पढ़ते हैं, कोई संख्या पहले 30% बढ़ा दी गई बाद में 30% घटा दी गई तो संख्या में वास्तविक वृद्धि या कमी प्रतिशत के रूप में ज्ञात करें। हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दो क्वांटिटी दिया हुआ है, गिवन लिखते हैं। दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी मान लो x है तो वो +30% है, इंक्रीज है ना, और दूसरा जो क्वांटिटी y है वह है -30%, इसको लिख लेते हैं डिक्रीज। डिक्रीज तो समझते ही हो, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी और डिक्रीज मतलब कमी। ठीक है ना, तो हमारा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है प्रतिशत कमी या बढ़ोतरी बराबर क्या होता है, होता है x + y + xy/100 इतना प्रतिशत हो गया। ठीक है, अब इस पर xy का मान को रखते हैं तो ये हो जाएगा 30 है ना, एक मान हो जाएगा -30 है ना, यहाँ पर प्लस में माइनस हो जाएगा और ये हमारा 30 × 30 900 हो जाएगा बटे 100 हो गया। ठीक है, इतना प्रतिशत हो गया। क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 30 कैंसिल हो गया और 0000 यहाँ कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हो गया -9%। -9% का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 9% की कमी हो गया है ना, 9% की कमी। ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर निकला। और ऑप्शन में देखिए तो दिया हुआ ए में 9% की कमी, हमारा आंसर ठीक सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर भी हमारा जो है क्षेत्रफल है
के विषय में कहता है क्या प्रभाव पड़ेगा, और एक भुजा बढ़ा दिया जाए और वर्ग की एक विशेषता होती है कि वह लंबाई एवं चौड़ाई सब एक समान होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर y बराबर हो जाएगा +30%। और हमारा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, और ये इतना प्रतिशत। अब x और y का वैल्यू यहाँ पर 30 ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 30 + 30 + 30 गुना 30/100%। अब अगला स्टेप चलते हैं, ये हो गया 60 और ये हो गया 900, 900/100 हो गया, ये जी कैंसिल हो गया, हमारा यहाँ पर का निकल गया, यहाँ पर निकल गया 60 + 9 यानी 69%। और ये हमारा पॉजिटिव में साइन को शो कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 69। रिजल्ट में क्या आएगा परिणाम, 69% की वृद्धि। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 69% की वृद्धि हो गई। और हमारा ऑप्शन यहाँ पर है बी, देखिए 69% की वृद्धि, यही हमारा ऑप्शन है, सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि आयत की दोनों भुजाएं क्रमशः 20% एवं 5% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, यदि आयत की दोनों भुजाएं क्रमशः 20% एवं 5% बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हमारा क्या कहता है 20% और 5% बढ़ा दिया जाए, यानी हमारा दो क्वांटिटी है और दोनों ही पॉजिटिव है, जिसको हम मान लेते हैं x = +20% और y भी मान लेते हैं यहाँ पर 5 + 5% है। और हमारा ट्रिक क्या कहता है, इस तरह की समझ प्रॉब्लम को हल करने के लिए ट्रिक कहता है परसेंटेज क्या हो जाएगा, दोनों बढ़ा दिया जाता है तो स्वाभाविक है कि हर हालत में वो बढ़ेगा, तो परसेंटेज इंक्रीज है ना, क्या होगा परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा x + y + xy/100, इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसका क्या आता है। x का मान यहाँ पर क्या है 20 है, एक प्लस ये भी हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 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 ही रहेगा, 20 × 5/100 होगा और ये प्रतिशत होगा। ठीक है, चलते हैं आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 25 + 20 × 100 है ना, यानी 100/100 हो गया, इतना प्रतिशत हो गया, बराबर हो गया, ये कैंसिल हो गया दोनों, यानी ये हो गया 25 + 1% यानी 26%। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वह पॉजिटिव में आ रहा है, 26% जो आया पॉजिटिव में आया है। इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी 26% क्षेत्रफल वृद्धि होगी। और हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा बी है, यहाँ पर देखिए है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।